हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए अभी दो दो जोन से बिग ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी में छात्र के लिए खुशखबरी है। छात्रों का लंबा इंतजार फाइनली दोस्तों यहां पे समाप्त हो चुका है। रेलवे भर्ती में जो यहां पे केस लगे हुए थे और लंबा केस खींचा चला जा रहा था फ्रेंड्स, फाइनली डिसमिस्ड हो चुका है। फाइनल जजमेंट आ चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं और जाने कि इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है आगे कैसे बढ़ेगी। इसके बाद रिप्लेसमेंट पैनल यहां पे रेलवे ने जारी कर दी है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है। इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वहीं बात करें तो दोस्तों, बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। देखिए दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी में आवेदन किए थे और खास करके आरआरसी चेन्नई जोन के कैंडिडेट थे जिनकी ज्वाइनिंग पे रोक लगा दी गई थी, जिनकी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोर्ट केस कर दिए गए थे हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट पे। तो फाइनली उनके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। यहाँ पे जैसा कि कोर्ट केस फाइल किया गया था कैट चेन्नई में और डायरी नंबर ए दिया गया था, दक्षिण रेलवे इंप्लॉइज यूनियन एंड एनदर वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो दक्षिण रेलवे इंप्लॉई यूनियन जो है, इन्होंने केस किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर। फिलिंग डेट 13/9/2022 करके है। देखिए कितना पुराना केस है दोस्तों, 2022 में ही ये लोग केस कर दिए थे जब इनकी एग्जाम और सारा कुछ प्रक्रिया हो गया था। लोकेशन चेन्नई, ओए, केस नंबर यहाँ पे मेंशन है। अभी देखा जाए तो डिस्पोज कर दिया गया है और केस के नेचर में बता रहा है कि डिसमिस्ड, केस को ही डिसमिस्ड कर दिया है जज ने। यहाँ पे बात करें तो डेट ऑफ डिस्पोजल तो 19/12/2023 के डेट में डिसमिस इसको किया गया है। बाकी बात करें तो पेटिशनर कौन कौन थे, पेटिशनर का एड्रेस क्या है, इसके बाद रेलवे की तरफ से एडवोकेट कौन थे और रेलवे की तरफ से जो रेस्पोंडेंट है वो क्या क्या है, रेस्पोंडेंट एड्रेस क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। काफी लंबा केस चला है दोस्तों और यहाँ पे बहुत भुगतना पड़ा है आरआरसी चेन्नई जोन वाले छात्र के लिए, खास करके कैटेगरी नंबर 16 हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए। नौकरी लगने के बाद भी इनको नौकरी अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि कोर्ट केस चल रहे थे, लेकिन अब जाके अच्छी खबर है। अब देख लेते हैं कि आज के जो फाइनल ऑर्डर आए हैं उसमें क्या ऑर्डर दिया गया। तो ये रहा दोस्तों ऑर्डर, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चेन्नई, कैट चेन्नई, ऑर्डर शीट यहाँ पे है जिसमें केस नंबर और सब कुछ मेंशन किया गया है। देखिए, ऑर्डर डेट 19/12/2023 आज ही का डेट है दोस्तों और आज खुशखबरी भी है इनके लिए। दक्षिण रेलवे इंप्लॉइज यूनियन एंड वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखा जाए तो 4 एप्लीकेंट एडवोकेट यहाँ पे दिया गया है और रेस्पोंडेंट यानी रेलवे के जो वकील है वो कौन रहे हैं, एडवोकेट। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्या ऑर्डर मिले हैं। ओए इज डिसमिस्ड, यानी जो केस किया गया था दोस्तों उसको फाइनली कोर्ट ने ये माना और इसको गलत माना, सही नहीं माना और इसको दोस्तों डिसमिस कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना लंबा ये लोग कोर्ट केस खींचते खींचते चले आ रहे थे, लगातार यहाँ पे तारीख पे तारीख सब पढ़ते जा रही थी। 2022 से लेके देखिए 2023 के अंतिम समय में 19/12 को एक केस है जो कि रद्द किया गया, डिसमिस्ड किया गया है। ऑर्डर बाइट सेपरेट सीट में दोनों ही पक्ष को यहाँ पे ऑर्डर भेज दिया जाए। और इसके बाद एक चीज और इन्होंने बोला है जज ने, रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू इशू ऑर्डर कॉपी टुमारो, यानी कल ही के दिन, आज यहाँ पे ऑर्डर आए हैं और कल के दिन ही यहाँ पे रजिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जो है डायरेक्टेड ऑर्डर जो है दोस्तों उसको डायरेक्टेड कर दिया जाए, यानी कि एक कॉपी चली जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास और एक कॉपी इस ऑर्डर की चली जाएगी यहाँ पे इन लोगों के पास जिन्होंने केस किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर अब रेलवे मंत्रालय के पास जाएगी, सीधा सीधा जो ये ऑर्डर है यहाँ पे पीसीपीओ ऑफिस यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर चेन्नई जोन में भेजा जाएगा जहां पे भर्ती की सारी प्रक्रिया की जाती है। और जितने भी हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले छात्र हैं जिनको अभी यहाँ पे रोक करके रखा गया है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, आगे की प्रक्रिया नहीं कराए जा रहे हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब ऑर्डर आ चुका है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था एनालिसिस के टर्म में कि ये जो केस किया गया है दक्षिण रेलवे इंप्लॉई यूनियन की तरफ से, इसमें कोई जान है नहीं, लेकिन फिर भी देखा आप लोगों ने कि कितना लंबा ये लोग खींच दिए पैसे के दम पे और बाकी चीज के दम पे। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट जॉब या फिर कोई भी चीज अगर ठेके पे रेलवे देती है तो कभी भी नहीं बोलती है कि उसको हम लोग परमानेंट करेंगे, लेकिन उस चीज पे अड़ जाना और वो चीज पे केस कर देना
जहां लोग यहाँ पे CEN RRC 1/2019 के माध्यम से सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से दो एग्जाम पास करके CBT, PET, DB मेडिकल ये सारा कुछ कंडक्ट करा के यहाँ पे गए हैं, तो इनको तो नौकरी देनी ही देनी है रेलवे को। तो ये कैसे इनका हक ले सकते थे जो यहाँ पे पहले से कोई ठेके पे या फिर कोई काम कर रहे तो ऐसे भी ये खत्म होना था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना लंबा वेट करना पड़ा और कई सारे छात्र की जो इतनी महीने की सैलरी बनती थी वो तो अब नहीं मिल पाएगी, जो कि कई सारे इनके साथी लोग ज्वाइन करके दूसरे पोस्ट पे सैलरी उठा रहे थे। लेकिन फाइनली दोस्तों एक अच्छी खबर है कि अब जाके आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास जैसे यहाँ पे ऑर्डर जाएंगे, ये वाली ऑर्डर, इसके बाद जितने भी पैनल में छात्र हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले उनको सेपरेटली यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाना शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग करा के सारा कुछ प्रक्रिया आप कराए जाएंगे। यानी मान के चल सकते हो कि आगे आने वाले जो महीने हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग अब मिलने वाली है। अगेन दूसरी तरफ बात करें कि क्या इन्होंने जो केस हारा है जो दक्षिण रेलवे इंप्लॉई यूनियन ने, इनके साथ अब क्या होगा, इनके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए इन्होंने केस हारा दोस्तों कैट में, लेकिन इनके पास अभी ऑप्शन कहाँ है, हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट का है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो अभी छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट में ये जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कैट का बात अलग है, हाई कोर्ट का बात अलग है। यहाँ पे जो कैट में जितने पैसे खर्च या फिर जो चीजें होती है, जितना माथा पे चाहिए जो भी चीजें, उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों हाई कोर्ट में यहाँ पे चले आते हैं ये सारी चीजें। पैसे को लेकर बात करें, चाहे कुछ चीजों को लेकर बात करें, तो चाहे तो हाई कोर्ट में भी ये लोग जा सकते हैं। लेकिन इनको भी पता है कि ये लोग की मांग क्या है और इनको पता है कि अल्टीमेटली हाई कोर्ट में भी क्या फैसला आएगा जब कैट में ये फैसला आया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो चांस तो कम है कि ये लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसके ऊपर लड़ सकते हैं दोबारा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो है कि जा सकते हैं, यानी कि इनके सामने ऑप्शंस हैं। बट दोस्तों ये ज्यादा काम नहीं करेगी उतना जैसे ये लोग सोचेंगे, क्योंकि केस अगर करते हैं हाई कोर्ट में भी, तो हाई कोर्ट में सबसे पहला काम इनकी क्या रहेगी कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑर्डर को रोका जाए और ज्वाइनिंग लेटर को रोका जाए। ये करने से रहे, जितना देर में ये लोग करेंगे, जैसे ही जल्द से जल्द अगर रेलवे चाहे तो तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भेज के सारा कुछ प्रक्रिया ये लोग करा सकते हैं और अब कोई इशू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैट का साफ साफ जो ऑर्डर आ चुका है तो उसमें क्लियरली डायरेक्शन तो दिए ही जाते हैं जो चीजें होती हैं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई केस है जो ही हम लोग डिसमिस कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा केस ही डिसमिस कर दिया इन्होंने। यानी कि केस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हार चुके हैं। अब जो भी चीजें हैं अब छात्र के हित में फैसला आएगा और जो बचे हुए छात्र थे अब उनके लिए अच्छी खबर है कि अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इनकी अब शुरू हो जाएगी। तो ये तो अपडेट रहा आरआरसी चेन्नई जोन वाले छात्र के लिए, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए जिनके ऊपर केस हुए थे, और बाकी और भी जगह पे कुछ जगह पे केस हुए थे फ्रेंड्स, उनका भी डायरेक्शन इस केस के जरिए दिया जा सकता है अगर हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले पोस्ट पे रोक लगाई गई होगी तो। क्योंकि एक जगह का जब ऑर्डर आ जाता है और सेम मैटर पे केस है तो उसका डायरेक्शन लेकर के दूसरे कोर्ट वाले भी इसको जजमेंट दे सकते हैं और क्लैरिटी में इस तरह से करके अपना करवा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जो कि अभी अभी आ चुकी है यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल को लेकर। देखिए सेकंड अपडेट आ चुकी है यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी जोन की तरफ से, जो कि अभी अभी ही यहाँ पे पब्लिश किया गया है 19/12/2023 के डेट में, पब्लिकेशन ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल एक जारी हो चुका है। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 19/12/2023, यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल बोला जा रहा है, जो कि आरआरसी लेवल 1 आरआरसी 1/2019 वाले वैकेंसी के लिए है। अब ये जो रिप्लेसमेंट पैनल आया है इसमें टोटल 2 कैंडिडेट का दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें एक का सिलेक्शन हुआ पॉइंट्समैन के पोस्ट पे कैटेगरी नंबर 8 वाला, और दूसरे जो कैंडिडेट है उनके भी डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि ऑन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हियर बाय डिक्लेयर्ड। तो इसमें यहाँ पे आगे चीजें बताई जा रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में कि इस डेट से इस डेट के बीच में हुए थे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कि बिल्कुल सही तरीके से पैनल है जो कि प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो सीधा हम लोग देख लेते हैं लिस्ट ही। देखिए फर्स्ट डीबी कैंडिडेट फिट इन A2 एंड बिलो मेडिकल कैटेगरी आफ्टर री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्र थे जिनको भेजा गया था और री मेडिकल में A2 इनको फिटनेस दिया गया। पॉइंट्समैन ट्रैफिक कैटेगरी वाली इनको पोस्ट मिली है रिप्लेसमेंट पैनल के तहत, जो कि यहाँ पे ये जो कैंडिडेट हैं यूआर वाले छात्र हैं इनको नौकरी लग चुकी है दोस्तों, और ये जो रोल नंबर वाले छात्र हैं CCA के छात्र हैं, एक अप्रेंटिसशिप OBC से इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे छात्र को पहले जॉब नहीं मिल रही थी तो उनको री मेडिकल के लिए मौका दिया गया था, री मेडिकल में पास कर जाते थे तो उन्हें तो जॉब देनी ही देनी है। तो उसी तरह से हुआ फ्रेंड्स कि री मेडिकल में इनका A2 मेडिकल आ गया, और A2 मेडिकल आने की वजह से दोस्तों जो सीट खाली थी उस पे यहाँ पे ये जो छात्र हैं उनको पॉइंट्समैन की पोस्ट अभी दे दी गई है। तो इस जोन की बात करें तो मैक्सिमम जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है लगभग समाप्त ही हो चुका है। कुछ सीट ही बची होगी, 4-5 सीट बची होगी, उस पर प्रोसेस ये लोग करेंगे।
कुछ आरटीआई रिप्लाई आया था जिसमें बताया जा रहा था कि 4 सीट अभी वैकेंट है, तो अगर उसमें से 2 को दिए होंगे तो ऐसे ही 2 सीट बची। अगर जो रिजर्व करके रखे होंगे वो सीट दिए होंगे तो 4 सीट तो अभी बची हुई है। कुछ कुछ कैटेगरी वाले का जो यहाँ पे अपडेट निकल के आया था तो उनको अभी मिल सकती है। तो ये रही अपडेट रिप्लेसमेंट डीबी की। बाकी सारे जोन का अभी काफी ज्यादा दोस्तों डीबी आनी बाकी है, इसलिए रिप्लेसमेंट डीबी तो आएंगे, बाद में आएंगे अभी रिप्लेसमेंट डीबी, लेकिन अभी कई सारे जोन का 3rd डीबी, 2nd डीबी, 4th डीबी यही सब आना बाकी है। कई जोन का तो 2nd डीबी तक अभी नहीं आया दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से है। तो देखिए अभी बहुत सारी डीबी आएंगी, उसके बाद रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी होंगे। और जो पीईटी में पास छात्र हैं थोड़ा इंतजार कर लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पीईटी पास वाले छात्र का सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि रिप्लेसमेंट डीबी में बहुत सारे छात्र नहीं जाते हैं, बाद में जब ज्वाइनिंग और डीबी के लिए बुलाया जाता है तो काफी सारे छात्र एब्सेंट होते हैं और बार बार रिप्लेसमेंट डीबी निकाल के छात्र को मौका दिया जाता है कि आइए डीबी कराइए, मेडिकल कराइए, ज्वाइनिंग कराइए। तो अभी मौके रहते हैं जो पीईटी पास वाले छात्र हैं उनके लिए। तो ये अपडेट है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई रही हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।